हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 11 की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हमने देखा था पिछले लेक्चर में, जहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करी और बेसिक न्यूमेरिकल्स लगाए। आज थोड़ा सा एडवांस होगा, बेसिक ही न्यूमेरिकल होंगे लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा। तो शुरू करते हैं हम एक न्यूमेरिकल सीरीज के ऊपर। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई सब, कैसे हम इसको लगाएंगे। देखो आज ना एक नया ट्रिक का सवाल लगाएंगे। नया ट्रिक मतलब समझ रहे हो? चलो पहले सिखाते हैं कैसे उसको लगाएंगे, ठीक है। फिर हम उसी के ऊपर एक सवाल लगाएंगे अच्छा सा, ठीक। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ऐसे हम गए, ये क्या है यार, ये मार्कर खराब है क्या? चलो देखो भाई हम क्या देखेंगे, मान लेते हैं हमें क्या हुआ कि हमें एक ऐसा जो है, ठीक है, पैरेलल में हमें दो रजिस्टर दे दिए ऐसे, टकर 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 टकर, ठीक है, ऐसे दे दिया, ठीक। फिर हम ऐसे आए, फिर ऐसे टुकुर 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 टुकुर, ठीक, ठीक है, ठीक। हमें क्या दिया कि भैया हमको जो है दो रजिस्टर दे दिया। एक रजिस्टर हमने मान लेते हैं पहले वाले का हम जो है कुछ वैल्यू मान लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर इस रजिस्टर को हमने R1 माना, ठीक। हम एग्जाम्पल पहले देख रहे हैं। फिर हमने एक रजिस्टर लिया, उसे R2 माना, और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो है आई करंट को फ्लो करा दिया। समझ रहे हो कि हमने यहाँ पर आई करंट फ्लो कराया और यहाँ से R1 रजिस्टर R2 रजिस्टर। तो इसे हम जो है कैसे सवाल को लगाएंगे, देखो जैसा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पहले एग्जांपल ले रहे हैं समझना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है ना। तो यहाँ हम मान लेते हैं I1 करंट है, ठीक है। यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जाके क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो है I2 करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, एक में I1 एक में I2। तो ऐसे सवालों में ऐसे हालातों में अगर तुमको हर एक रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है पूछेगा तो कैसे निकालोगे? तुम एक काम करना, एक चीज जानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में I1 क्या होता है, V बाई पोटेंशियल तो सब में सेम ही होगा, यहाँ पोटेंशियल भी तो यहाँ भी, क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पोटेंशियल सेम होता है। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू वी बाई R1 हो जाएगा, एंड I2 इक्वल टू क्या होगा जो इस वाले सर्किट में होगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा V, सॉरी, ठीक है ये हमारा V बाई R2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करो, देखो कैसे निकालोगे करंट, I1 रेस I2, I1 रेशियो I2 इक्वल टू क्या होता है, जब इसको करोगे तो V सभी मरेगा सब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाता है, ठीक है यहाँ हो जाता है 1/R1 रेशियो 1/R2। ये तरीका तुम लगाना और तुम्हारा करंट निकल आएगा, समझ रहे हो। और क्या करोगे, I1 प्लस I2 इक्वल टू, इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा, चकर चकर इज इक्वल टू चकर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू I। तो ये दो इक्वेशन लगाएंगे और सारे सवालों को हम जड़ से उखाड़ देंगे, समझ रहे हो। चलो देखो यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, समझे, इरेज करें, मिटा दें, होला बेटा मिटा दें, चलो चलो ठीक है। चलो हम एक सवाल देखते हैं अच्छा सा, कोई बहुत ही अच्छा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा हम सवाल देखेंगे कि आखिर कैसे होता है, कैसे होता है, ठीक है। चलो देखो, मान लेते हैं कि हमें क्या दिया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर हमें जो है कोई अमाउंट ऑफ करंट दिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कोई रजिस्टर लगा है, और यहाँ पर भी हमारा जो है कोई रजिस्टर लगा हुआ है, समझ रहे हो। हमें जो है रजिस्टर वगैरह जो है लगा के दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भाई साहब यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, डिंग डिंग डिंग, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर लगाते हैं जिसको हम मान लेते हैं 6 ओमेगा, यहाँ पर हम एक रजिस्टर लगाते हैं जिसको हम मान लेते हैं 3 ओमेगा, ठीक है। और भाई यहाँ से हम जो है कुछ करंट को फ्लो करा देते हैं, मान लेते हैं 2 एम्पियर, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमसे पूछा I1 I2 बताओ, I1 की वैल्यू बताओ
और I2 की वैल्यू बताओ, जो कि दोनों रजिस्टर में फ्लो हो रहे हैं। तो कैसे करेंगे? फिर वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाए थे, I1 रेशियो I2 इक्वल टू 1/R1 रेस 1/R2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ I1 यहाँ I2 और ओवरऑल करंट I इक्वल टू 2 एम्पियर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे भैया कि I1 रेशियो I2 इक्वल टू, हम क्या लिख देंगे, 1/R1, तो 1/R1 तुम्हारा 1/6 हो जाएगा, रेशियो 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब क्या होगा, दूसरा इक्वेशन हमने क्या लिखा, हो तरीका हमने क्या लिखा, तो वही बस लिख रहे हैं। दूसरा हमने क्या लिखा था, I1 प्लस I2 इक्वल टू I, यहाँ पर I कितना है, 2 के बराबर। तो हो गया, 2 इक्वेशन हो गया। अब विच इम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ पर कुछ इस ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करो कि जो फ्रैक्शन है वो तुम्हारा क्या आ जाए, नंबर्स के फॉर्म में आ जाए। तो काम करो, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ऐसे 1/6 इंटू 6 रेस 1/3 इंटू 6, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं सही माना जाएगा वो तो 6 से 6 मर जाएगा, 3 से 2 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, I1 रेशियो I2 कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, 1/2 आ गया। अब देखो I1 I2 निकालना आसान हो गया। कैसे भैया, जो तुम्हारा ओवरऑल करंट है ये I1 प्लस I2 है। देखो अब क्या करोगे, यानी कि 2 प्लस 1 3, यानी कि क्या करोगे तुम, अगर तुम्हें ओवरऑल अब तुम्हारा I1 निकालना है ना, तो जो तुम्हारे क्या होगा, जो तुम्हारा I1 का वैल्यू होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ 1 है तो यहाँ तुम उसको लिखो फॉर्मूले, फ्रैक्शन का फॉर्मूला 1 कितना, 2 प्लस 1 कितना है, जो तुम्हारा रेशियो उसको ऐड करो, 2 प्लस 1 3, तो नीचे उसी को रख दो, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। और जो करंट तुमको निकालना था I1 वाला, तो 1 को रखो यहाँ पर, I1 इज इक्वल टू 1 ही तो यहाँ पर होगा रेशियो के फॉर्म में, और दो सम कर दो तो 3, और तुम्हारा जो तुम्हारा ओवरऑल करंट हो यानी कि 2 एम्पियर, I1 प्लस I2 इसी तो बटे हैं, जो तुम्हारा 2 होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना, यही तुम्हारा होगा I1। समझ रहे हो? तो क्या जाएगा, विच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 एम्पियर आ गया, खत्म। ये तुम्हारा करंट हो गया इसमें का। समझ रहे हो? अब तुम्हें I2 निकालने को बोलेगा, तो I2 का क्या करोगे, I2 तुम्हारा किसके बराबर है, 2 के, तो 2 को यहाँ ऊपर लगाओ। अब ओवरऑल सम देख लो रेशियो का, 2 प्लस 1 3, तो अपॉन में 3 रख लो, ठीक है, इनटू तुम्हारा ओवरऑल करंट कौन सा है, ये 2 एम्पियर I, तो इसको तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। इक्वल टू क्या जाएगा, 4/3, क्या जाएगा 4/3। अब अगर तुम 2/3, ठीक है, प्लस क्या है तुम्हारा 4/3, अगर इसको ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 6/3 इक्वल टू, देखो आ रहा है कि नहीं, 6/3 इक्वल टू 2, देखो यही तो है, I1 प्लस I2 ऐड करोगे 2 के बराबर आ रहा है, मतलब कि 2/3 करंट ये खा गया, ठीक है 2/3 ये खा गया और 4/3 ये वाला खा गया, ठीक है, और दोनों ऐड करके 2 के बराबर आ रहा है, प्रूफ भी हो रहा है। तो भैया यही है प्यारा सा कंसेप्ट, एग्जांपल लिया। एक और छोटू सा एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा, बिल्कुल तुम्हारी तरह बेटा। चलो देखो, बेटा नहीं होता, बेटा आता है, नोट करो, बेटा इसीलिए तब तो पूरी खाने गया तुम्हें। हाँ सर, मेरे दादा की तेरी थी। चलो तो आप टकली क्यों नहीं हुई? हाँ हाँ, मैं टकला ही तो हूँ। अरे यार ये मिट क्यों नहीं रहा है, लग रहा है नई चीज़ लानी पड़ेगी, रुक जाओ। साफ किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2 क्या है कि मान लेते हैं हमको क्या दिया है कि हमको वही फिर से एक कॉमन सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद जो है हम चीज़ों को आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मान लो ऐसे आए, ठीक है, ऐसे गए तुम, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है यार, ठीक है, टिंग 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 टिंग, फिर यहां से आए, ठीक है, ऐसे गए, ठीक, ऐसे आए, यहां पर गए, ऐसे यहां पर गए तुम, फिर यहां से वही है, रजिस्टर ले लिए, समझ रहे हो? अब क्या होगा, ये ऐसे, ठीक। अब क्या होगा, मान लेते हैं हम क्या करते हैं, हम एक और रजिस्टर लेते हैं, ऐसे ऐसे, डिंग 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 डिंग, क्या बना रही हो,
क्या बना रहे हो तुम? ऐसे ऐसे गए, छक 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 छक, ऐसे, ठीक है। हमें जो है ऐसे करंट दे दिया यहाँ पर एक, ठीक है। मान लेते हैं हमको जो है 10 एम्पियर का करंट दे दिया, यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट दे दिया। यहाँ वाला रजिस्टर हमारा 1 ओमेगा है, यहाँ वाला रजिस्टर हमारा 2 ओमेगा है, यहाँ वाला रजिस्टर हमारा 3 ओमेगा है। फिर से वही कहानी खेलेंगे, क्या I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल टू क्या करेंगे 1/R1, तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, रेशियो 1/2 क्या होगा 1/2 ही रह जाएगा, 1/2 हो जाएगा, रेशियो 3 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, कंसेप्ट। और एक हम क्या पढ़ा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 10 एम्पियर जो कि दिया है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। देखो यहां से हम क्या करेंगे कि 1/2 1/3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काम करते हैं, सब में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 6/1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 रेशियो 1/3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो यहाँ 6 लगाओगे तो 2 3 में कट जाएगा, तो 6 रेशियो 3 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो यहाँ पर ऊपर अगर तुम 6 कर दोगे, ऐसे 6 लगा दो यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पर 6 लगा दोगे तो 3 2 और यहाँ पर 6 तो 6 रेशियो 3 रेशियो 2 आ गया, ठीक। अब क्या करोगे, अब एक काम करो, ये तुम्हारा हो गया क्या रेशियो बन गया। अब तुम वही फॉर्मूला लगा दोगे। I1 इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, I1 इक्वल टू हमने पढ़ा था, देखो जो तुम्हारा ओवरऑल सम, पहले तुम ये वाला ले रहे हो I1 ये इसके बराबर है, इस रेशियो के बराबर, तो यहाँ तुम 6 ले लो, अपॉन में जो रेशियो उनको ऐड करो 6 + 3 9, ठीक है, 6 7 8 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 11, तो 11 आ जाएगा यहाँ पर ना, 6/11 इंटू ये क्या है तुम्हारा, ये 10 है। जो ओवरऑल करंट है वो तो 10 है ना, 10 एम्पियर, तो यहाँ 10 कर लो, खत्म। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 60/11, 60/11 एम्पियर, ठीक। अब तुम्हारा I2 क्या होगा, वही काम करो, 3 लोगे यहाँ पर, दूसरा 3 है, 3/11, 3/11 इंटू जो तुम्हारा ओवरऑल करंट क्या है 10, तो कितना आ जाएगा 30/11, समझ रहे हो। अब यहाँ तुम तीसरा करंट लिख लो I3 क्या होगा तुम्हारा, I3 कितना है 2 बाई ओवरऑल सम कितना आएगा 11, तो 11, ठीक है, इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/11, यानी कि I1 कितना है 60 30 कितना होगा 70 80 90 90 और 20 कितना हो जाएगा 110, यानी 110/11 आएगा तुम्हारा जो ओवरऑल करंट होगा। और 11 धाम में ये देखो खत्म, 11 धाम में 110, देख लो आ रहा है कि नहीं। यहां से 10 एम्पियर की करंट दिए, बढ़ता चला गया I1, यहाँ तुम्हारा कितना करंट जाएगा I1 जाएगा, और I1 इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 60/11, बोले तो 60/11 आएगा, ठीक। यहाँ कौन सा जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, यहाँ कितना करंट आया है 30/11, ठीक है, यहाँ 30/11, यहाँ तुम्हारा कौन सा है I3 है, यहाँ कितना करंट आया है, यहाँ तुम्हारा आया है 20/11, देख रहे हो। अब पूरा ऐड करो तो तुम्हारा देखो वही आ रहा है 10 एम्पियर। तो भाई दूसरा सवाल था, इसे नोट करें, मैं इसे रेज कर दूँ, नोट कर लिए, नोट कर लो प्यारे बच्चों, नोट कर लिया क्या तुमने, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई लास्ट सवाल देख लेते हैं, प्यारा सा नन्हा सा बिल्कुल तुम्हारी तरह, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं भाई कि कैसे होगा वो सवाल। तो चलो शुरू करते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन ही से क्वेश्चन होता है। चलो एक काम करते हैं यार, ये चल क्यों नहीं रहा है सही से भाई, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है ऐसे हमने जो है रजिस्टर लिया, ठीक है, और अब हम क्या करेंगे ऐसे गए, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। यार चल क्यों नहीं रहा भाई, चल जा मेरे प्यारे, चल जा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, मैं से गए। अब क्या करेंगे,
ठीक, ऐसे हम गए, एक रजिस्टर हमने ले लिया, ठीक है सर, रजिस्टर ले लिया आपने बोले तो हम, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, टिंग 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 टिंग, ऐसे हम आए, खचर 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 खचर, ठीक है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं 6 ओमेगा, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे आए, ठीक, ऐसे गए, ऐसे खचर 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 खचर, फिर ऐसे गए, ठीक है, ऐसे टिंग 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 टिंग, ठीक है, ऐसे हम गए और ऐसे हमने जो है एक रजिस्टर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इधर से हमने जो है कुछ और इधर से हमने बैटरी जोड़ी है, ठीक है। ये हमारा है 3 ओमेगा, ये हमारा है 4 ओमेगा। बैटरी वैटरी मान लो कनेक्टेड है, अब क्या उसको बनाए इतना बड़ा डायग्राम, समझ लेना, ठीक है, बस हमने सवाल लगाना है। अब यहाँ पे हमसे पूछ लिया कि बताओ इसमें कितना करंट, इसमें कितना करंट, इसमें कितना करंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों पैरेलल में, इनका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना जाएगा 18/9 इक्वल टू 2 ओमेगा। यानी इसका डायग्राम कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे खचर खचर खचर, टुकुर 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 टुकुर, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये हमारा कितना हो जाएगा 4 ओमेगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 ओमेगा, ठीक, ऐसे बना सकते हैं। ये रजिस्टर सीरीज में आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब इतना हमारा हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं भाई आगे हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसा डायग्राम बना लिया। अब हम देखते हैं इसमें भाई आगे हम यहाँ पर क्या पूरी कहानी बनाकर खेल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पर हमने मानवाना नहीं था, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कुछ करंट है, ठीक है, करंट हमारा मान लो 2 एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा कितना जाएगा 2 एम्पियर, है ना, 2 एम्पियर ही जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वही काम करेंगे भाई, क्या करेंगे, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो यहाँ हम लगा लेंगे भैया क्या I1 रेशियो I2, ठीक है, I1 रेशियो I2। या फिर एक काम करो ना, यहाँ एक अलग सल लेते, क्योंकि 2-3 सवाल वैसा हम लगा ही चुके हैं, यहाँ पर कुछ अलग पूछते हैं, वहाँ समझ चुके हैं, क्या करोगे बार बार एक ही चीज़ लगा के, है। एक काम करते हैं, यहाँ कुछ अलग कर देते हैं कहानी को। यहाँ पर हम ना एक वोल्टेज ले लेते हैं, वोल्टेज मान लो यहाँ पर 12 वोल्ट है, ठीक है, 12 वोल्ट है, और इसको हम हटा देते हैं, नया कुछ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है 4 ओमेगा लिया, 2 ओमेगा लिया, यहाँ मान लो ये भी वैसे ही था, बस हमने यहाँ बना दिया इसको पूरा, ये हमने सीरीज में कर दिया, ये हमारा 4 ओमेगा 2 ओमेगा। अब हमसे इसने क्या पूछा कि बताओ, हमसे पूछा वोल्टेज, ठीक, हमसे पूछा है, तो कुछ नया करेंगे ना सही रहेगा, एक ही सवाल क्या बार बार, वोल्टेज ड्रॉन फ्रॉम सेल, भाई कितना वोल्टेज ड्रॉन किया गया सेल के थ्रू। देखो क्वेश्चन कैसे हुआ था, यहाँ मैंने बैटरी बनाई नहीं थी, बाकी तुम समझ ऐसे बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे। क्या यार गंदा सा डायग्राम बना देते तुम लोग, हट, ऐसे, ठीक है। अब हाँ, अब सही है। तो इसको हमने ऐसे ला दिया था सीरीज में, करेक्ट, ऐसे छोटा कर दिया। अब वोल्टेज ड्रॉन फ्रॉम सेल पूछा है, तो कितना सेल से ड्रॉ होगा, जो तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब 4 + 2 कर दोगे तो R1 + R2 सीरीज में है, तो R1 + R2 6 ओमेगा, तो तुम्हारा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट तुम्हारा 6 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज तुम्हारा 12 वोल्ट हो जाएगा। अब हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे, वोल्टेज तो पहले से ही दिया है शेड, क्या बड़ी हुआ है। यहाँ पर करंट पूछ सकते हैं हम, वोल्टेज तो हमें सेल से बताया ही है, मान लो 12 वोल्ट, या करंट वैल्यू पूछते हैं ऐसे, भाई करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। हाँ, अब क्या होगा, I = क्या होता है हमारा, ये मान लो 12 वोल्ट, मुझे माफ़ कर दो, मैंने क्या वोल्टेज लिख दिया, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई बच्चों, V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो V कितना है हमारा 12 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट कितना है हमारा 6, यानी करंट हमारा आ जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। इसको हटा दो। देखो यहाँ पर एक रजिस्टर दिए गए थे, हमसे पूछा था करंट कितना ये सेल ड्रॉ करेगी,
तो हमने कह दिया कि जो ओवरऑल तुम्हारा एक सेल जो है करंट ड्रॉ करेगी वो 2 एम्पियर होगा, वो 2 एम्पियर होगा। और अगर हमसे पूछे 4 ओमेगा वाले रजिस्टर पे कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर ही। क्यों भाई? क्योंकि वो हमारा सीरीज में है। इस पर भी हमारा कितना होगा, 2 एम्पियर, क्योंकि दोनों ही हमारे सीरीज में है। ठीक है, यानी यहाँ भी 2 एम्पियर फ्लो करेगा, यहाँ भी 2 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में क्या होता है भैया, सीरीज में करंट सेम फ्लो होगा। तो ये था हमारा कुछ निर्णय मुन्ने हैं, नोट करो जल्दी यार। वाह, बहुत स्पीड है बच्चे तुम्हारे तो। ठीक है ठीक है। अब एक और हम सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमको दिया कचर 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 टिक 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 टोंग 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 टोंग। ठीक है, ऐसे यार ये हमको दे दिया हुचुक। ठीक है, ये दिया 4 ओमेगा, ये दिया 4 ओमेगा, ये दिया 4 ओमेगा। हमसे पूछा आर इक्विवेलेंट बताओ। तो सर आप 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 मत लगाओ। हमने क्या पढ़ा था, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो जो भी तुम्हारा रेजिस्टेंस है उसको उठाओ। ठीक है, ठीक है, जो भी तुम्हारा रेजिस्टेंस हो उसको उठा लेना वहाँ से ही। ठीक है, या फिर चलो तुमको करने के लिए बताना ही पड़ेगा। चलो ऐसे देख लो, अगर तुम करोगे भी तो क्या आएगा, 1/4 + 1/4 + 1/4। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट भी तो होगा। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा 3/4। ये 4 उधर जाएगा और 3 इधर आएगा, 3R, विच इम्प्लाइज दैट R = 4/3। ये तुमने इतना लंबा ले, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट तुम लिख सकते हो, जो भी तुम्हारा रेजिस्टेंस है उसको उठाओ और जितनी बार वो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड कर दो, यानी तुम R/N कर दो। एन यहाँ पर क्या है, कितनी बार वो रेजिस्टेंस लगा है, और आर क्या है, वही वैल्यू उठा कर रख दो। डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये इतना लंबा ले लो, तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, समझ रहे। तो आज था क्वेश्चन सीरीज जो हमने लाया। इसके बाद और शायद एक क्वेश्चन सीरीज लाए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। उसके बाद जो हम इसके बाद जो हम कॉम्प्लेक्स मेथड्स वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको लाएंगे, समझाएंगे, सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, किरचॉफ्स लॉ, सेल वेक्टर। भाई बहुत सारी बातें होंगी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।